लीजिए, इसी कड़ी में हमारे बीच में जब लाइव चली गई रही तो सामान आया है सरिया से। राम जी भैया मनाबी जी, गौरी भाई मनाबी जी, प्रहलाद भैया मनाबी जी, सुनीता भाई मनाबी जी, हितेश भैया मनाबी जी, चेतन भाई मनाबी जी, इनकी ओर से 100 रुपया मुद्रा है। पूरा मनाबी परिवार दिन दोगुना रात चौगुना हो, जो भी काम करे सफल हो गया, आशीर्वाद है। ताली बजा दो। तो लीजिए, अब यहाँ से बाबा कहते हैं क्या, अब ये बोले भैया हिमालय सुनो ना, बोले थोड़ा सा क्या बात है, हाँ आप जल्दी जल्दी चले जाओ नहीं तो समय हो जाएगा। हाँ हाँ बाबा, उन्होंने बाबा भीमाल यानी आपकी परिभाषा में पूंछ नहीं है, पर उनको पहले के जमाने में हनुमान कहते हैं, जिसको महावीर बोला जाता था। ताली बजाओ। हाँ सब बात समझा के जा रहा हूँ। अब वो पूंछ लगा दिए गए हैं, ये हमारी गलती नहीं है। अब तो लोगों ने ये भी बोला है, मैं रोज बताता हूँ कि मानव का जन्म पहले बंदर था और बंदर के बाद मानव बना है। ऐसे भी लोग बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि पहले मानव जो था वो बंदर की तरह था, और धीरे धीरे बोले उसका आविष्कार हुआ और बोले वो मानव बन गया। लेकिन ये बात भी सिद्ध नहीं कर पाओगे आप। जो बंदर है वो बंदर है, क्योंकि आज तक हमने देखा है बंदर बंदर ही है, वो कभी मानव नहीं बना है। अरे मानव मानव है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों ने तो न जाने क्या क्या कह दिया। चलो कहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कार जब सच्चाई होती है तो उसका पता चल ही जाता है, चल जाता है पता कौन ने क्या कहता, उससे कोई परवाह नहीं। आप राजघराने के परिवार सब लोग एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, ये बनी रेड्डी ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले हो, सभी का अधिकार है। और यहाँ के आप सब लोग मूल्यवासी हो, ताली बजाओ, सब यहाँ के मूल्यवासी। तो भैया उन्होंने कहा तो बाबा हम जाते हैं, जाओ बोले। अब टाइम कितना, 12 बज के कुछ समय बीता जा रहा है। अब धीरे धीरे भैया चलते 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 पूरी रात बीती रही है। अब यहाँ से चलते चलते राजा देखो ना, समय का अभाव करते हुए यहाँ से भैया पहुंचे कहाँ, लानीगढ़ पहुंचे। कौन, यहाँ से बाबा भीमाल और भाई बंगलाई और छोटी बहना सब लाई जाए, ये तीनों पहुंच गए। अब 12 से जब समय बीत रहा था तो उन्होंने देखा, बोले मैया भी सो रही है और बाबा भी सो रहा है, अब जगाए का ना क्या। तो बाबा भीमाल कहने लगे भैया बाबा को जगाना उचित नहीं है, अभी निद्रा देवी की गोद में बोले भली भांति सो रहे हैं, उनको नहीं जगाना चाहिए। तो उन्होंने द्वार के किनारे भैया बाबा के पांव पड़े और वहां से प्रणाम किए, कहने लगे बाबा सेवा जवार किया और कहने लगे बाबा मेरी यात्रा सफल हो, मेरे कार्य सब सफल हो जाए। तो सोए सोए ना जाने क्या कैसा आशीर्वाद रहा, तो वहां से भी उन्होंने सेवा जवार करके निकल गए। अब वहां से निकले तो समय गुजरते जा रहा, भैया 1 बज गए और क्या, पहुंचते पहुंचते 1 बज गए रात्रि के। अब 1 से 1:30 होने वाले हैं, देखो जरा। अब यहाँ से रास्ते निकलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अब चलते 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 भैया अब कहाँ पहुंच गए, डोंगरगढ़ के किनारे बीचों बीच में पहुंचे तो अचानक की बात रही, बमलाई दाई के पैर में एक कुछ खौफ लग गया, यानी कुछ गड़ गया और छाल आ गई। रात भर चलते चलते देवी के पैर में कुछ नहीं था, तो देवी को चलना नहीं बन रहा था। देवी ने कहा, बोले सुनो ना महाराज राजा साहब क्या बात है। अब ये बोले देखो तो मेरे पैर में बोले छाले आ गए और लिखना नहीं बन रहा है। अब उन्होंने कहा तो क्या करूं मैं, थोड़ी देर और है देवी, चलो बोले ये हमारा गढ़ आ गया है, अगर आपको चलना नहीं बनेगा तो यहीं पे तुमको रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा बाबा अभी तो मुझे चलना नहीं आ रहा, तो बोले धीरे धीरे तो चलो बोले। तो दोनों ने हाथ इधर सबलाई ने और इधर एक हाथ बाबा भीमाल लेते हैं और धीरे धीरे करके उनको डोंगरगढ़ की ओर बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही किनारे पे पहुंचे तो मुझे बताओ पहले तो डोंगरगढ़ कौन कौन ने देखा है, हाथ उठाओ, कौन कौन ने देखा है। वाह सब लोगों ने देखा है, ये बात तो बन गई भाई, बहुत अच्छी बात है। आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा डोंगरगढ़ में जो मंदिर बना हुआ है उसके नीचे एक पहले एक झिड़िया थी जहां पर भीमान पेड़ का थाना यानी हनुमान जी का स्थान बना हुआ है, बना है अभी भी, आपने देखा है जहां मंदिर है उसके साथ, हाँ देखा है आपने उधर नीचे की ओर में। हाँ तो वहीं पर जो एक झरना वाला स्थान है पानी का है ना, वहीं पर बाबा भीमाल के देव धुलते हैं, यानी लांजीगढ़ वाले जो लोग हैं उनके देवता कहाँ धुलते हैं, डोंगरगढ़। तो वहां पर उन्होंने बताया, बोले हमारे देव यही है, तो भीमाल पेड़ का स्थान वहीं पर आज भी प्रसिद्ध है, तो बोले यही देव धोते हैं। तो बोले ठीक है बाबा अब मैं यहीं रुक जाती हूँ। बोले बोली आप
मेरे पति नहीं बने, लेकिन मैं तुमको बोले जीवन भर पति मान लूंगी और तुम्हारे देव देवाला की बोले मैं वंदना को करूंगी बोले। तो ऐसा करके वहां उन्होंने वंदना को। अब वो कह रहे हैं, छोटी वाली कहने लगे भाई अच्छी रहना, भाई अच्छी रहना। विमाल भैया आगे निकल गए। छोटी वाली भाई और बड़ी वाली की बात हो रही, भाई अच्छी रही। अब आप बड़ी कहने लगे मैं रहूं चाहे नहीं रहूं बहना, अब जो होना था वो हो गया। अरे तुम्हें तो चली जाओ बोले, अगर कहीं तुमको भी नहीं मिले तो बोले फिर तो गया काम से बोले। भैया तो आगे निकल गए विमान बोले। ऐसा करके वो बात कर रही है। हो सकता है आपकी किस्मत में हो तो मिल जाए बोले वो। उन्होंने कहा हाँ दीदी बोले अच्छी रहना, हाँ अच्छी रहना। तो बोले तुम तो जाओ भाई, अच्छी रहे चाहे बुरी रहे, अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा करके वो निकल रही है और बाबा निकल गए सीधी पहाड़ी में चढ़ते जा रहे ऊपर। हाँ बाबा पहाड़ी में चढ़े तो छोटी वाली कहने लगे चिल्ला रही है। तो चिल्लाई पर उन्होंने नहीं सुने, वो तो काफी ऊपर चले गए थे। रात भी थोड़ी चंद्रमा की थी, चंद्रमा डूबने वाले थे। तो चिल्ला रही है सुना तो बाबा, सुना तो बाबा। पर वहां बाबा होते विमान तो बोलते, वो तो आगे निकल गए थे काफी आगे। तो वो क्या कहती है देखो जरा, यही की बात है, लोगों ने बहुत कुछ कहा है। और वहां कहती है बाबा कैसे चलूं तुम्हारी ये पहाड़ी। कौन कह रही है, सबलाई दाई कहती है, बमलाई तो लोग कही है। वो क्या रही है, अरे मोहे चढ़ो नहीं जाए। ये बाबा ये बड़ी पहाड़ी है ना तुम्हारी, मोहे चढ़ो नहीं जाए बाबा तेरे मोहे चढ़ो नहीं जाए बाबा तेरे मैया ने कहा ये 100 सुइया बाबा तोहरी बनी है, तोहरी बनी है। ये बाबा 100 सुइया बाबा तोहरी बनी है, तोहरी बनी है। और क्या चढ़ो नहीं ये बाबा तुझे चढ़ो नहीं ये बाबा तुझे क्या बात है भैया। कृपा करती हो ऐसा करके बोल रहे हैं। अपने दिमाग की बात बता रहे हैं। ये सर्व गाय के बाबा गोपाल मगाने गोपाल मगा। ये बात कौन कह रही, कमलाई दाई कह रही। जहां पर बोल रुकी है वो कह रही कि बाबा चिंता ना करो, तुम्हारी दिवाला की सेवा पूरी करूंगी मैं। सर्व गाय के बाबा गोपाल मगा और क्या ये जगधर पोताने लगा, ये भैया जगधर पोताने लगा ये बाबा तेरे जगधर पोताने
समझना भी पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। भैया देखो जरा, वहां पर मैया क्या कहती है, और जैसे ही उन्होंने बोला तो क्या बोला, ये हल्दी आटा को चौक बोला हाले चौक बोला। बाबा चिंता न करो, ये हल्दी आटा को चौक बोलाऊंगा, सरम लाएंगे, गोबर से पोछा लगाऊंगी, ऐसा बता रहे हैं। ये हल्दी आटा को चौक बोला हाले चौक बोला। और क्या कर हो ये मामा रावण भाट में चढ़ा, ये बाबा तुझे कागन गढ़े माँ। रावण भाट में चढ़ा, ये बाबा तुझे कागन गढ़े माँ। कागन गढ़े माँ। क्या बात है, ये कागन गढ़े में हाथों ओहे चढ़ो नहीं जा, ये बाबा तुझे कागन गढ़े माँ। ओहे चढ़ो नहीं जा, ये बाबा तुझे कागन गढ़े माँ। ओहे चढ़ो, सभी लोग ऊपर हाथ कर एक बार जरा, और मैया के नाम से हरा। ओहे चढ़ो नहीं जा, ये मैया तुझे कागन गढ़े माँ। ओहे चढ़ो नहीं जा, ये मैया तुझे कागन गढ़े माँ। चढ़ो नहीं जा, ये मैया तुझे कागन गढ़े माँ। बोलिए भुवनेश्वरी दायिता, आवाज जोर से आना चाहिए। बोलिए बमलाई दायिता। क्या बात है मेरे प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से यहाँ अपनी वार्तालाप चलती रही। यहाँ से धीरे धीरे राजा बड़े जो बाबा भीमाल है वो तो आगे बढ़ गए, पर जो सबलाई दाई है वो धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ती जा रही है, रोती जा रही है, और यहाँ से चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ती जा रही है। अब किनारे पे पहुंचने वाले थे भैया, पर देखो ना क्या हुआ, अरे बड़ी घटना घटती जा रही है। अब यहाँ पे धीरे धीरे 2 से 3 हो गए, 3 से 4 बजे जा रहे थे। अब बाबा देखो ना पहाड़ी उतर के दूसरा गांव पड़ा, और वो गांव के अंदर बाबा प्रवेश हो गए। यहाँ से भैया ने चिल्लाया, बाबा कहाँ हो, कहाँ पर? बाबा पास में होते तो बोले होते। अब दूर से उन्होंने जैसे ही तेज आवाज दी तो आवाज कान पे पहुंच गई। उन्होंने सुन लिया, बोले क्या बात है, सब लाई चिल्ला रही है। बोले तो गांव के अंदर प्रवेश कर गए। गांव पड़ा उसी गांव के पहाड़ी से उस साइड में, तो उन्होंने उसी गांव में प्रवेश कर गए। यहाँ से सबलाई ने चिल्लाई, बाबा सुनते हो क्या? तो बाबा कहने लगे आ जाओ, मैं थोड़े दूर हूँ, देवी आ जाओ। बोले पासे में हो। तो भैया बीच गांव में बाबा विमान है, और यहाँ पर मैया भी धीरे धीरे करके समय 4 बजे का होने वाला था, और वो भी उसी गांव में प्रवेश करने वाली थी। पर गांव के किनारे में एक छोटा सा मकान बना हुआ था, जिसको बोली में कुआड़ी बोला जाता है। ताली बजाओ, एक छोटा मकान बना हुआ। जैसे हमारा ये सलियाई गांव है, सलियाई गांव से कुछ दूरी पे एक मकान बना है, जैसे यहाँ पर किनारे पे बना हुआ है। यही सब भैया ने गुस्से वाली थी, और अचानक की बात रही भैया, यहाँ पर बात के बाद कहे जाने पर गति शक्ति क्या, जिसके जैसे होना रहता वो होकर रहता है। वहाँ पहुंची है और पास में गई है, और मुर्गा ने वहाँ पर कुकरी को करके बोल दिया। अब तो ताली जोर से बजाओ पूरा। हाँ, मुर्गा ने बोल दिया। एक बार फिर से ध्यान से सुनी मैया सबलाई ने, कहने लगी क्या हुआ यहाँ? मुर्गा ने फिर से बोला कुकरी को करके। ओहो, और समझ गई। बोले बाबा आपने सही कहा था, अगर माता ने, अगर बहमाता यानी अपनी मैया स्वयं अगर जो बोलते वही होता है। क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं आज मेरी बहन के साथ झगड़ा नहीं करती तो बोले आज अपन बड़े प्रेम के साथ राजमहल गिरोलागढ़ में मेरे जीजा बन के रहते, और मेरा भी कहीं ना कहीं विवाह हो गया होता। ताली फिर से बजानी पड़ेगी। ऐसा करके चित्तर मथन होती जा रही थी। बोले करूं तो करूं क्या? अब मुर्गा ने बोला तो अब आगे भैया गांव के अंदर प्रवेश हो गए। उसी दिन की बात है, पहले मुर्गा बात नहीं करता था,
सत्यव्रत राजा का बेटा नानीगढ़ का बाबा भीमाल जब गांव के अंदर गए तो गांव के लोगों को मुर्गा ने जगाया था। उसी दिन से प्रमाण हुआ था, गांव के लोगों को जगा रहा था, बोले जाग जाओ, किस्मत वाले तुम लोग हो जो बोले एक बार बाबा भीमाल के दर्शन कर लो, नहीं तो जीवन में दर्शन होने वाले नहीं है। तो मुर्गा ने बोला भैया मसराम कहाँ चले गए? मुर्गा ने बोला कि जागो। अब देखो हम फिर से आपको बता रहे हैं कि कैसे जगा और क्यों जगा गया। अरे भाई छोटा है पर है और बताना पड़ेगा, मसराम से जहां पर भी हो जल्दी पहुंच जाए जरा। तो इसी प्रकार से वहां बंद न कर रहे थे। अब पास में पहुंचे तो मैया ने वहीं पर बैठ गई उसी घर के किनारे और धीरे धीरे भैया हम क्या बताएं, अब वो बेला जो है वो समय बीता जाता है। तो बीच गांव में जैसे ही गए तो मुर्गा ने यहाँ से जैसे ही बोला तो दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, चौथा ने सुना, पूरे गांव भर के मुर्गा बोलने लगे। उसी समय गौ माता भी घबरा गई, जो भी पशु पक्षी झाड़ पेड़ थे सब वहां से हवा दूध भापट की तरह चलने लगा। ऐसा लगने लगा कि आज हमारे गांव में कुछ ना कुछ प्रकट होने वाला है, ताली बजा, प्रकट होने वाला गांव के अंदर। अब क्या कह रहे थे देखो, ये भैया मुर्गा क्या बोलता है, हमारे शायद दादा गिरपाचे जी ने को बोला होगा उठने कौन चित्र कौन, लेकिन ये सोगनी नहीं है। भले दादाजी को मैं शरणागत करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ, ये समाज पे जाता है। तो हमने इसको क्या बोला है देखो जरा संदेशा लेना। अरे जग जा मोरी कोया वो समाज हिमालय बाबा के तोरे चले। जग जा मोरी कोया वो समाज हिमालय बाबा के तोरे चले। इनको ये खुशी है कि दोनों बहनों की विवाह नहीं हुआ, हाँ इसलिए नाच रही है। और क्या ये बेटियों के लिए भी मैं मुझे पता है कब कहाँ नाचा जाता है और बहुत अच्छी बात। ऊपर हाथ करो बहना, ये जग जा मोदी, जग जा मोदी कोया वो समाज हिमालय बाबा के तोरे चले। जीवन बीत दर्श नहीं पावे। देखो जरा, अगर तुम्हारे जीवन बीत जाए तो दर्शन नहीं पा पाओगे। अगर आप जगना चाहते तो जग जाओ। ये जीवन पाए दर्श नहीं पावे, दर्शन पाने तो आप जग जावे। यही है वो जमाना जवाज है। आज अगर मुर्गा के बाण से नहीं जगे तो समझ जाओ बाबा मिलने वाले नहीं है। अगर भाग वाले हो गए तो जाग जाओ। तो सभी लोग अपने अपने द्वार से निकलते हैं और बाबा को देख रहे विक्राम लोग सब कहने लगे बाबा धन्य हो हमारे जो दर्शन हो गए तुम्हारे। सभी के नेत्र खुल जाते हैं और क्या कह रहे हैं, ये जग जा मोदी, जग जा मोदी कोया वो समाज हिमालय बाबा के तोरे चले। ये भैया
बाबा भीमाल पे पिता बोले महावीर हनुमान जी महाराज जी का दोनों शब्द बोल दिया, पुराना लगे आपको। बाबा भीमाल और हनुमान में क्या फर्क है ये मैंने संदेशा दिया, पर एक चीज और बताना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो बाबा यहाँ से गुजर गए, चलते 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 भैया काम काट जंगल पहुंचे, वहां से आपने सुना होगा पौनी है, पौनी से आगे एक बहुत जंगल है, छिंदवाड़ा रोड मार्ग के किनारे, उसी जंगल कामकाट जंगल में वहां पर जिसका स्थान आज भी कौन कौन ने देखा जरा मुझे बताओ, आपने अगर देखा हो, कौन कौन ने भीमालपेट थाना देखा है, हाथ उठा के बताओ। क्या बात है, आप लोगों ने नहीं देखा? जहां पर बाबा जिसको आप हनुमान कहते हो ना, बाबा भीमाल का अगर स्थान देखना है, समाधि देखना है, तो आप चले जाना, वो स्थान आपको मिल जाएगा। और आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा, शायद महाराष्ट्र से ही गुजर जाता है, तो आप चले जाना, वहां दर्शन कर लेना। यहाँ तो आप फोटो में दर्शन करते हो, वहां पर साक्षात दर्शन हो जाएगा। जाओगे तो मिलेगा भैया भीमालपेट थाना कहाँ पर है, तो आप यहाँ से जाना, वहां पर खबर मिल जाएगा। अब यहाँ से संदेशा प्रकट हुआ बाबा को, लेकिन लोगों ने बात यहाँ पर छोटी सी छुपा दी गई है, हम आपको संदेशा देना चाहते हैं। कौन कौन बाबा भीमाल यानी हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाते हैं, हाथ उठा के बताओ कौन कौन चढ़ाते हैं? उठाओ उठाओ, पता तो चले कि आप क्यों चढ़ाते हैं। अगर आपको पता करना है तो अगर पूछना मेरे से तो हाथ उठाओ, नहीं पता करना तो मत उठाओ। कौन कौन चाहता है कि हनुमान जी को क्यों सिंदूर चढ़ाया जाता है, पता करना है तो उठाओ, हाथ ऊपर करो। तो सुनो जरा, एक बार क्या हुआ, ये गोंडवाना साम्राज्य था, ये गोंडवाना साम्राज्य में जब किसी की नजर लग गई थी, तो यहाँ पर पहले राजा बलि के साथ हुआ था, उसी प्रकार से 52 परगना के मुठुआओं को बंदी बना लिया गया था। ये बात बाबा भीमाल को पता चला कि हमारे 52 के मुठुआओं को बंदी बना लिया गया है, तो बाबा भीमाल यहाँ से निकले और जाकर के जहाँ जिन्होंने बंदी बनाया था उनके साथ झगड़ा करने लगे कि हमने हमारे 52 के मुठुआओं को बंदी क्यों बनाया है। यानी आप समझ गए होंगे, अंग्रेज और मुगलों की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ताली बजा जोर से। उन्होंने बंदी बनाया था, बाबा भीमाल उनसे लड़ने चले गए। अब कौन विदेशी है ये तो आपको काफी पता है, अब समय आएगा हम जरूर बताएंगे, ज्यादा नहीं, 3 साल और बचे, 3 से 4 साल, फिर हमको फिर बोल खोल पुराण पढ़ेंगे, फिर आपको पूरा आनंद देंगे। इसी प्रकार से उन्होंने अपने 12 मुठुआओं को छुड़वाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल दिया गया। सब लोग तो देखते रहे पूरी प्रजा, लेकिन अकेला बाबा भीमाल आगे जाके खड़ा हो गया। और जैसे ही आगे जाके खड़े हुए तो सबको उन्होंने धूल चटा दिया, यानी हाथ का मुख देखना पड़ा। बाबा भीमाल जीत गए, लेकिन कुछ बाबा के हृदय पर भी चोट आ गई थी, शरीर में कुछ चोटें आ गई, सूजन आ गया, दर्द ऐसा दर्द होने लगा, एकदम से बाबा का शरीर सूज गया, पूरा एकदम से बदन सूज गया। एक बड़ा ज्ञानी विज्ञानी था, भूमका बेगा, उससे पूछा गया भैया भीमाल के साथ में थोड़ी छटपट हो गई है, उन्होंने अपने 12 मुठुआओं को जान बचाया है और दर्दनाक उनके शरीर में दर्द भरा हुआ है। तो बेगा ने बताया, बोले भैया आप जंगल जाओ और सिंदूर का वृक्ष देखना, और सिंदूर के वृक्ष में चमेली की तेल पे लगा देना, जिससे कि बोले उनकी सूजन उतर जाना चाहिए, उतर जाता है। ताली बजाओ, ऐसा उन्होंने बताया। क्या बताया? सिंदूर लगाने से सूजन उतर जाती है, ऐसा करके उन्होंने संदेशा दिया। तो आज भी आपसे बता रहा हूं, बाबा भीमाल हनुमान को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता था, नहीं चढ़ाया जाता। आप लोग पहले चढ़ा रहे हो, चढ़ाओ, कोई बात नहीं है। आपको लग रहा ना कि हमें यहाँ शांति मिलती है तो आप करो, इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हाल होने वाला नहीं है। सिंदूर नहीं लगाते थे उनको, हल्दी तिलक भी नहीं लगाते थे उनको, सिर्फ लगाते थे तो बेलपाती महुआ फूल चढ़ाते थे और सूखा चावल यानी जो सफेद चावल है उसको लगाते थे माथे पर, तिलक के माध्यम से थोड़ा सा चमेली के तेल में मिलाकर के सूखा चावल मस्तक में लगाते थे। ताली बजाओ, सूखा चावल ये वंदना होती थी। और हमारे गौड़ी मत में हल्दी चावल का निमंत्रण तो देना ही पड़ता, क्योंकि सुमरण होती है, जब तक नहीं दोगे तो कोई देवता नहीं प्रसन्न होता। हल्दी चावल का झाड़, पेड़, पशु, देवता किसी को भी प्रसन्न करना तो हल्दी चावल का निमंत्रण देना पड़ता है। विवाह होता है तो निमंत्रण देते हो कि नहीं देते हो? देते हो ना, तभी तो मेहमान आते हैं, और नहीं तो कौन आएगा। अब तो गुरु जी कार्ड बन रहा है, बन रहा ना कार्ड।
कार्ड बनने लगा ना विवाह के लिए, निमंत्रण भूल गए आप लोग। हम कहाँ बताए, आपकी जो व्यवस्था है पूरी भूल चुके हो आप। तो यहाँ से जो बाबा है कनान नदी होते काम काट जंगल चले गए और कनान नदी के किनारे किनारे आगे निकल गए। अब हम यहाँ पर बाबा को स्थान देते हैं। मैंने बता दिया सिंदूर क्यों चढ़ाया गया था, ज्यादा आश्चर्यजनक होने की जरूरत नहीं है, बात क्लियर है। ताली जोर से बजा के बढ़े। अब यहाँ पर मेरे बाबा भीमाल को मैं यही छोड़ रहा हूँ। आगे जब समय आएगा तो बाबा भीमाल की दास्तान में सुनाऊंगा आपको कि मारुति कौन है, बजरंगबली कौन है, पंचमुखी कौन है और कौन महावीर है। जब समय रहेगा तो फिर बताऊंगा। लेकिन मेरी गाथा आज गुरु का जन्म होने वाला है तो मैं गाथा गुरु की उठाने वाला हूँ। चलो चलो एक बार फिर से नारा हो जाए, बोलिए परम शक्ति फड़ा बेंदा। तो कौन कौन ने महुआ का फूल का माला बना के लाए हैं, जरा बताओ मुझे हाथ उठा के। कौन कौन ने लाए हैं? कोई ने लाया है कि नहीं? कल मैंने खबर दिया था लाए हो मतलब, है ना। तो अब गुरु का जन्म होगा आज, पहले कहां से हो रहा है। अब हमारे दादाजी ने भी शायद अगले वर्ष बताए होंगे, लेकिन आज हम संदेश उसको भी लेना चाहते हैं भैया कि गुरु दादा तुम्हारे चरणों को भी बदलना है, मार्ग आपका भी सही है और ये भी सत्मार्ग रास्ता है कि माता पिता गुरु स्मरण करके और चरण माथे नवाऊंगा। अरे शरण तुम्हारे आके बड़ा दो दिन रात तुम्हारी ही गुण में गाऊंगा। के बड़ा देव की अदालत में वकालत नहीं होती है, नहीं होती है कभी नहीं। कि बड़ा देव की अदालत में वकालत नहीं होती है और हो जाए एक बार सजा तो कभी जमानत नहीं होती है। तालियां, कभी जमानत नहीं होती है। बड़ा देव ही देव है, उसका बोला जाता है बड़ा देव। लीजिए कोको से तुलसियो डोला कुआर हिरवा पुरवा कोट पुरार वंशी उम्मा गुट्टापुर के महाराज राजा तुलसियों की दास्तान और मैया हिरवा की आपको मैं दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। भैया नजरा, अरे कोको शतपल पुलसियो राजा, अरे सुन देना महाराज, अरे आज बुलावा या कहो बाबा हो जाओ नहीं। आना होगा, ये समाज बड़ी बीमारी पड़ी है। अरे ले तो बाबा हो जाओ तैयार। ये हो जाओ तैयार वो राजा, हो जाओ तैयार। क्या बात है?
बुट्टी बांधना चाहिए हर बार, ऐसा करें। मैंने कई लोगों को देखा है जब विदा होती है ना, यानी बिटिया की विदा हो या किसी की विदा हो, तो वो कैसे करते हैं, हाथ को देखो ऐसा हाथ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है मैडम जी? इसका मतलब होता है हाय बाय ना, यही ना, टाटा। क्या बात है, अच्छे से तो आपको छत्तीसगढ़ी नहीं आती, आपको गोंडी नहीं आती है, और इंग्लिश बोल रहे हो टाटा बाय बाय, ये कौन सी भाषा है भाई? अपनी भाषा भूल गए, दूसरों की भाषा को बोल रहे हैं। अपनी भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ मैडम जी? उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा वैसा करते हैं, ऐसा वैसा, ये सब नहीं करना। ये हमारा गोंडवाना साम्राज्य है, जब भी बोलो तो बुट्टी बांध के बोलना। अगर किसी को ऐसा कर भी दिया ना तो दूसरी बार याद करेगा। जिंदा होते हैं तो जब तक जीवित रहते हैं तो हाथ खोले नहीं लेना चाहिए, बुट्टी बांध के लेना चाहिए, और जा रहे हैं तो फिर हाथ खोल के जाते हैं। फिर हमारा कोई विश्वास नहीं है कौन कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला है, वो छोड़ दिया फिर दुनिया संसार। तो इसी प्रकार से हम एक संदेशा देना चाह रहे थे आपको, पर चलो हम बातें करेंगे क्योंकि समय ज्यादा होते जाता है। अब मेरी तो बहुत सी चीजें हैं बीच में डालने के लिए, पर वो अब समय नहीं दे पा रहा। तो भैया यहाँ देखो प्यारे, जैसे ही यहाँ पे राजा जो है बड़ा सत्यव्रत राजा था, गोंडवाना साम्राज्य में नाम चलता था, उमा गोटा कोर का राजा हुआ करता था। राजा का नाम है परशुर और उनकी धर्म पत्नी का नाम है हिरवा देवी, और पूर्वा कोट प्रारवंशी उमा गोटा कोर के रहने वाले राजा थे। बड़ा आलीशान उनका राजपाट चलता था, उनके राज में कोई कमी नहीं थी, उनके राज में दरवाजा नहीं लगते थे। जो भी आते थे राजमहल में खाना भोजन आनंद की माया वर्षा हुआ करती थी। ऐसा लगता था कि राजा के राज में राजा ही स्वयं प्रकृति को प्रकट करके बैठा है, ऐसा लगता था। तो राजा के राज में कोई कमी नहीं थी। पर एक बात थी भैया, हम कहा बताए, 5 से 7 वर्ष बीत गए थे पर उनके पास में कोई संतान नहीं थी। इस बात की दुखित होते थे। धन माया संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, हीरा जवाहरात सोना चांदी सब था राजा के पास, लेकिन उसको खाने वाला वंशज चलाने वाला कोई नहीं था। तो राजा यहाँ पर बड़ा दुखित रहता था, यानी राजा पुरुष बड़ा दुखित रहता था, मैया भी बड़ी दुखित रहती थी। तो एक दिन की बात है, उन्होंने सोचा बोले कहाँ जाए पता करें, हमारे पास में संतान क्यों नहीं हो रही है, सब कुछ है पर बोले हमारे पास में खाने वाला कोई नहीं है। तो हमारे हम विचार करते हैं तो जाए तो कहाँ जाए। पहले के जमाने पर बेगा बोला जाता था, तो आपको संदेशा शायद प्रकट होगा, मैंने ये रास्ते में पहुंचाया है। एक भूमिका था राजा सबर साई के यहाँ, जिस भूमिका का नाम था झुन्नी भूमिका। याद रखना क्या नाम था भूमिका का, झुन्नी भूमिका। और झुन्नी भूमिका की एक बिटिया थी जिसका नाम था पारो, उनका नाम था पारो। और राजा सबर साई जो था उनकी बिटिया का नाम था सबरी, मैंने कल आपको बताया। तो वो बड़ा देव की गौ पूजा करता था। तो उन्होंने पता लगाया, बोले सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन भूमिका है, बेगा है बोले। तो उनको पता चला, बोले भैया झुन्नी भूमिका है बोले। तो झुन्नी भूमिका के पास जाना पड़ेगा, पता करो। बोले हमारे घर में संतान की आवती क्यों नहीं हो रही है, बोले पता करना पड़ेगा बोले। तो आज भी हमारे यहाँ ऐसा होता है, कई बार जैसे विवाह हो गया, हमारे घर में नाती नतरा नहीं आ पा रहे हैं, संतान नहीं आ पा रही है, तो कोई ना कोई बेगा को हमारे लोग दिखवाते हैं ना मैडम है ना, बोलते जी दिखवाते हैं। तो उन्होंने सोचा, बोले चलो भैया बोले बेगा से दिखवा दिया जाए। तो ये ऐसा संदेशा लेके पहुंच गए रहे। तो वहां गए तो बेगा को बढ़िया हाथ मांग बताया, और बेगा ने हाथ पकड़ के देखा, कहने लगे भैया सब कुछ अच्छा है, पर बोले आप थोड़ी सी एक बात है, थोड़ी रास्ता भटक गए हो। उन्होंने कहा, बोले बाबा कौन सी रास्ता है, बोले रास्ता कुछ नहीं है, आप बोले तेरे तुम्हारे को गौ करना बंद कर दिए हो, इसलिए बोले तुम्हारी घर की जो सब परंपरा है, देवी देवता बोले तुमको भूल गए हैं, ताली बजाओ, ऐसा करके बता दिया। उन्होंने कहा तो बोले क्या करना पड़ेगा, बोले जैसे ही सूरज महाराज निकले, बोले सुबह सुबह रविवार के दिन, बोले तुमको दोनों को थोड़ा सा बोले एक संदेशा देना होगा। क्या क्या, बोले हल्दी आटा का चौक पूरना, और चौक पूर के बोले बढ़िया वहां पे बीच में एक मटकी का कलश मिट्टी का जला देना। 5 कलश न जला पाओ तो कोई बात नहीं है, पर एक ही कलश जलाना और 5 ज्योति निकाल देना बोले, पर आपको जलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है दादा, हम तो 5 ही जलाएंगे बोले, हम प्रकृतिवादी है ना बोले, हम 5 ही जलाएंगे बोले। तो उन्होंने कहा बोले 5 कलश आप जला लेना, कोई बात नहीं। फिर बोले नाम लेना किसका,
बोले पंचतत्व प्रकृति का नाम लेना, तो कैसे लेना है? उन्होंने कहा आप बैठना सीधे और पूर्व की दिशा में मुख करना। मेरा दिशा कौन सा है भैया? मेरा कौन सा दिशा है राजा रानी? सभी बताओ देविया सज्जनों, पूर्व है ना? हमारी जो भी गोगा होती है वो पूर्व दिशा में होती है, और पंडित जी की जो पूजा पाठ होती है वो उत्तर दिशा में होती है, और मुसलमान की जो पूजा होती है वो पश्चिम दिशा में होती है, और जो हमारे सिख के ईसाई भाई है उनकी गोगा पूजा होती है दक्षिण दिशा में। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हमारी पद्धति भी पता चलना चाहिए। हमारे लोग कहीं इधर बैठ के गोगो करते हैं, कहीं इधर बैठ के करते हैं, कहीं इधर बैठ के करते हैं, कहीं इधर। उनको पता यही नहीं है कि हमारा दिशा दशा कौन सा है। ये हमको आधार पता होना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुनो, घर में दिवाला होगा तो बदल देना। कौन सी ओर होना चाहिए? बोलो सभी लोग, इधर जाओ, ध्यान दो। किस दिशा में होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कौन सी दिशा में होना चाहिए? जी यस, इधर होना चाहिए। तो जब आप गोगो पे बैठो तो सूरज महाराज की किरण हम पे पड़ना चाहिए, क्योंकि जो बाबा की रोशनी है अगर एक बार शायद अच्छी रोशनी पड़ जाए तो तुम्हारे घर में माला माल और सोना चांदी हीरा जवाहरात की वर्षा होती है। प्रकृति ऐसी तो आती है, आप सोचोगे कि कहां से आएगा, पता नहीं चलेगा, ऐसी वर्षा हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, लेकिन धन संपत्ति की जो माया है वो धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर भैया दिन इतवार को दोनों राजा रानी ने बढ़िया चौक बनाया, और चौक बना के वहां उन्होंने हल्दी आटा से दिया और बढ़िया 5 कलश जलाए, और बढ़िया पनघट से पानी लाया, दीपक लिया, और सब वहां पर धागा ताक के बढ़िया बैठ के वहां गो कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, ओम अबोर सर्वशक्ति परम शक्ति बढ़ा दे, ओम अबोर परम शक्ति बढ़ा दे, ओम अबोर सर्वशक्ति बढ़ा दे, ओम अबोर सर्वशक्ति बढ़ा दे। ऐसा करके वो मनन करते जा रहे हैं। और फिर लास्ट में जैसे वाह करके ऐसा वो नमन कर रहे हैं। जैसे आपने सुबह सुबह देखा होगा शहर में वो झंडा लेके घूमते हैं, जिसको सत्ता बोला जाता है। सुबह सुबह नहीं घूमते क्या गाँव में, और सत्ता जाते हैं। तो हम लोगों को भी तो बोलना चाहिए। कैसे भैया मसराम, सुबह सुबह कैसे बोलना चाहिए? लो जरा, आपको सुबह सुबह बोलना चाहिए, अरे जैसे वहां पारा में सा कहते हैं बड़ा
हम ज्यादा गीत नहीं गाएंगे, हम समझा रहे हैं ये हर घर में होना चाहिए। सुबह उठ के जय सेवा जय सेवा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? होना चाहिए। हमारा गीत, हमारा भजन, हमारी संस्कृति, हमारा रीति, हमारे, जैसे मैंने कहा ना ये नन्ही बेटी है, देखो अपनी संस्कृति के साथ आए। हाँ, ये हमारी संस्कृति कल्चर है, ये हमारा होना चाहिए। हम कहाँ हैं, हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं, ये तो हमें पता चलना चाहिए। बाकू वाह, क्या बात है। ये नन्ही बेटियों के लिए एक बार तालियां सभी स्वागत के लिए। न जाने कौन से गांव से आए, जहाँ से भी आए, आनंद हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो, तुम्हारा परिवार सदा सुखी में रहे। तो प्यारे इसी प्रकार से भैया आगे बात बढ़ी जाती है। अब रोज यहाँ पर एक महीना, दूसरा महीना, तीसरा, ऐसे गौ गौ करते जाते हैं। राजा रानी आप कथा मत भूलना, हम नहीं भूलेंगे, हम तो आपको बताते जा रहे हैं। आप भूल गए तो फिर पीछे चले जाओगे। अब धीरे धीरे एक माह, दूसरा तीसरा माह गुजर गया, लेकिन समय का अवधि यहाँ पर धीरे धीरे पता का संदेशा उठने लगा। एक दिन अचानक की बात रही, राजा साहब सो रहे थे। रानी को दूसरा तीसरा महीना समय बड़ा देव की आशीर्वाद कृपा से उनके घर में ये संदेशा प्रकट होने लगा, नए मेहमान आने का आगमन होने लगा। तो रानी ने एक दिन राजा साहब से कहने लगी, महाराज आज मुझे बोले रात्रि के समय पर एक सपने आया था। तो उन्होंने कहा सपना कैसे आया था? बोले मैं सपने में ये देख रही थी कि मेरे गोद पर एक लाला खेल रहा था। ताली बजाओ, हाँ एक लाला खेल रहा था। उन्होंने कहा देवी तुम्हारे मुख पर घी शक्कर हो गई। हाँ, अपन लोग नहीं कहते ना, कोई अच्छा बोलता तो तुम्हारे मुख में घी शक्कर हो गई। तो राजा ने भी रानी से कहा कि देवी अगर आप पहले तो बताओ कि सपना कितने टाइम आया था। उन्होंने बताया महाराज मुझे 4 बजे रात में सपना आया था। हाँ, ये मैंने बोले पुराने बुजुर्गों के मुख से सुना था कि 4 बजे सपना आता है तो कोई तो बोले साकार हो जाता यानी सत्य होता। उन्होंने कहा तो हाँ तो महाराज सत्य ही होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, परम शक्ति की कृपा होगी, बोले जरूर कोई ना कोई संदेशा प्रकट होगा। बोले अब यहाँ पे आप थोड़े विचार करोगे भैया, मैं पुणे में अगर खोल के बैठोगे तो ये पूरा प्रमाण मिलेगा, लेकिन यहाँ पे शायद 2-3 प्रकार से जन्म दे दिया गया है। अगले साल शायद गुरु दादा ने बात आपको डोला से बहते हुए बता रहे हैं दादा कि डोला से बहते आए, पर यहाँ पे पुणे में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पुणे में उठा के देखिएगा। अगर इस बात को साबित करना है तो यहाँ पे हमें प्रमाण पुणे के आधार पर देना पड़ेगा। पुणे में कहता है कि यहाँ पे मैया ने जब सेवा की तो माता हिरवा गर्भवती होती हैं और उनके कुछ समय के बाद में मैया को कुछ खाने का मन होता है। यहाँ तक दादा ने भी बताए होंगे, ताली बजाओ, यहाँ तक बताए होंगे, जरूर बताए होंगे दादा। तो एक दिन की बात है, राजा साहब से, राजा पुलसियों से माता हिरवा कहती है महाराज आज मुझे बोले कुछ भोजन यानी फल फूल खाने का मन कर रहा है। उन्होंने कहा बोले क्या खाना है आपको? बोले महाराज मुझे तो बोले ऐसा लग रहा है आप चाहो चाहे ना चाहो, लेकिन मुझे अगर गूलर फल मिल गया होता तो अति प्रिय होता। गूलर फल क्या होता है? अब ये बोले गूलर मतलब हिंदी में उमर। उमर तो जानते हो ना सब लोग, कौन कौन जानता है उमर को? सभी। और गूलर को गूलर मतलब है उमर, बॉडी मानना है ना, बॉडी में उमर को ही गूलर बोला जाता है। तो बोले मुझे गूलर फल खाना है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है देवी, गूलर फल खिला देते हैं हम आपको, लेकिन क्या खाना है जंगल की चीजें, हम आपके लिए अंगूर सेब अनेक प्रकार के फल लेके आएंगे, आप घर में रहना। बोले नहीं बाबा मुझे तो बोले वो फल खाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है पर घर से कहीं नहीं जाना। बोले नहीं जाऊंगी मैं, आप चले जाओ। तो राजा ने हाथी तैयार किए और बाजार की ओर कदम बढ़ा दिया गया। तो राजा ने सोचा कि अनेक प्रकार के रानी के लिए फल लेके आऊंगा मैं, हाँ जो मन करे वो खिलाऊंगा। बोले क्योंकि कई दिनों के बाद तो उनके घर में नए मेहमानों का आगमन होने वाला है। तो राजा साहब बढ़िया बाजार की ओर कदम बढ़ा गए। तो रानी ने सोचा कि राजा साहब मुझे गूलर फल यानी उमर का फल मुझे नहीं खिलाएंगे, मुझे पता है नहीं लाएंगे राजा, क्योंकि वो जंगल की चीज है और मुझे खाना वही है। तो भैया रानी ने क्या किया, बढ़िया भली भांति उन्होंने अपने घर में एक सुआ था यानी तोता, जानते हो ना तोता को?
सुआ जानते हो ना, सुआ तोता मिट्टू जानते हैं, नहीं जानते? सभी लोग जानते हैं। हाँ, सुआ सुआ तोता। तो उनके घर में रोज वो छोटा सा था ना, तो मैया ने उसको पाला था, तो रोज भोजन देती थी। तो द्वार के किनारे तोता पिंजरा में टका हुआ था। हाँ, पिंजरा हर घर में होता था। मैंने पहले कथा में बता चुका हूँ। जब मैंने कथा उठाया था तब मैंने आपको संदेश दिया था कि आप यहाँ तक आपको पूरा मिलना चाहिए, रहस्य मिलना चाहिए। तो मैया के द्वार के किनारे पिंजरा टका था। राजा साहब तो बाजार चलेगा फल फूल लेने, पर वो पिंजरा वहीं टका था। तो मैया ने सोचा, बोले राजा साहब नहीं लाएंगे, यहाँ पर समय का जो समय था वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। 4-5 महीने होने जा रहे थे। तो मैया ने कहा मुझे फल खाना है। तो मैया ने गई वो सुआ के पास में और कहने लगी है भैया। सुआ कहने लगा क्या बात है माँ? भैया मैंने आपको जिंदगी भर जब से आप छोटे थे तब से बोले आपको भोजन करवा नहीं ना। बोले माँ करवाई रही हो, कहने की क्या बात है, आप तो मुझे भोजन देती हो। हाँ, तो बोले अगर मैं भोजन देती हूँ तो मेरा आज आप भोजन का कर्ज चुकाना चाहते हो? बोले माँ चुका दूंगा, मैं क्या चुका सकता हूँ, बिना मेरे हाथ है कुछ नहीं है, पैर बात से चौच में तो मैं खुद भोजन करता हूँ, मैं कैसे कर्ज चुकाऊंगा तुम्हारा? नहीं नहीं बताओ। बोले आप कर्ज चुकाना चाहते हो? हाँ चुका दूंगा माँ, बताओ। तो सुआ से मैया बात करती है, बाप और दोनों की बात चलती है। बोले भैया मुझे ना कूलर फल खाना है, तुम चलोगे मेरे साथ? तो बोले माँ चलो ना, कहाँ चलना? बोले जंगल चलना है। तो चलो बोले। तो बोले मुझे रख लो। बोले तो मैया ने पूरा राजघराना पर पूरे नौकर चपरासी घूम रहे थे, दास दासियां पर। मैया ने जो पीछे पर जो दरवाजा था राजमहल में, उसी दरवाजा के किनारे पर कहीं और जाकर के पिंजरा उन्होंने हाथ में ऐसा लटकाया और राजमहल के पीछे पीछे करके जंगल की ओर निकल गई। ताली बजा, वो बगिया की ओर निकल गई जंगल में। तो उधर एक बहुत बड़ी नदी थी, तो नदी के किनारे पर बड़ी भली भांति वहां कूलर में वृक्ष लगे हुए थे बड़े बड़े। तब मैया गई तो जाकर के ढूंढते ढूंढते उन्होंने काफी देखा, अच्छे भली भांति वृक्ष लगे थे, पर वहां एक वृक्ष बड़ा पका हुआ था, यानी कूलर फल एक जगह पका हुआ था। उन्होंने देखा और बड़ा मन भा गया। अब तोता से कहती है बेटा एक काम करो ना भैया, ये फल गिराओ ना। फिर से बोली मैया ने भैया फल गिराओ ना। अब तोता कहते हैं माँ पिंजरा तो खोलो, ये फाटक खोलोगे तब ना जाऊंगा। ताली बजाओ ना। हाँ पिंजरा खोलो तब जाऊंगा मैं वहां। उन्होंने कहा हाँ हाँ, जल्दी से उन्होंने पिंजरा